दिल्ली में देर रात गोलियों की गूंज, मोस्ट वांटेड शूटरों से आमना सामना, क्राइम ब्रांच बनाम गैंगस्टर और फिर चला एक्शन। 1 दर्जन से ज़्यादा फायर। क्या यही थे बवाना हत्याकांड के असली गुनहगार? जानिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र कुमार से पूरी बात। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में 19 मार्च 2026 को बवाना में एक सनसनीखेज मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें रवि भारद्वाज नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उसमें केस को वर्कआउट किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले 26 मार्च को चैतन्य नाम के एक लड़के की गिरफ्तारी हुई। चैतन्य को टेक्निकल इनपुट के आधार पर सीसीटीवी कैमरा से जो हमें फीड मिला था उसके आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इसने कन्फेस कराया कि ये टिपर था मूलतः। जो रवि भारद्वाज जो लड़का था, इसकी सारी मुखबरी चैतन्य ने की है और चैतन्य ये सारी डिटेल आगे जो टिल्लू गैंग के जो अभी शूटर हैं उनको पास ऑन कर रहा था और सारी सूचना उनको इसने प्रोवाइड की है। इवन वारदात के बाद भी जब हत्या उसकी हो गई है तो सीन ऑफ क्राइम पर ये पहुंचा है और वहाँ पर इसने गैंग मेंबर्स को दोबारा कंफर्म किया है कि हाँ, इस बंदे की ये इंसिडेंट में हत्या हो चुकी है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल था, सबसे पहले इसको उठाया गया। इसने जब आगे पूछताछ के दौरान इसने 2 लड़कों की बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन, जो शार्प शूटर हैं टिल्लू गैंग के ही जो लड़के हैं, उनकी सटीक इन्फॉर्मेशन दी और उसको लोकेट करने में भी मदद की पुलिस की। जब कल देर रात में पुलिस की टीम इनको अर्ली मॉर्निंग हो गया था आज, इनको पुलिस की टीम ने चेज किया। चेज करते वक्त ये 2 लड़के जिनका नाम कुणाल एलियास संटी है, ये झज्जर का रहने वाला है, और एक सीसीएल है जिसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं कर सकते हैं, ये लड़का खरखोदा का रहने वाला है। जब इनको चेज किया गया तो पुलिस पार्टी पर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की बिना किसी प्रोवोकेशन के, जिस टीम को एसीपी संजय नागपाल लीड कर रहे थे। इस ब्रीफ एनकाउंटर में इन दोनों लड़कों को पैर में चोट आई है। इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया और इनकी अरेस्ट की गई है। जहां तक कुणाल संटी की बात है, कुणाल संटी पर दिल्ली एनसीआर में करीब 7 केस हैं मुकदमे के, रंगदारी के और अटेम्प्ट टू मर्डर के, सब तरीके के इस पर केस हैं, डकैती के भी केस हैं। और इसमें जो दोनों से अभी तक जो बात हुई है, इसमें एक जो इनके एसोसिएट हैं उसमें 3 लड़कों की और पहचान हुई है, जिसमें अनिल एलियास गन्नी है, ये बवाना का ही रहने वाला है। ये सीन ऑफ क्राइम पर सीसीटीवी कैमरा में भी इसकी मौजूदगी दिखी है। एक अभिषेक लड़का है, ये खरखोदा का रहने वाला है, और एक आकाश इलियास बिट्टू है, ये बवाना का नांगल ठाकरान गांव का ही रहने वाला है। इन तीनों की धरपकड़ में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अभी लगी हुई है और विभिन्न जगहों पर रेड भी कर रही है। बहुत शीघ्र इनको पकड़ लिया जाएगा। इस वारदात में 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 7 लाइव कार्ट्रिज, 8 एम्प्टी कार्ट्रिज और एक चोरी की स्कूटी इनसे रिकवर हुई है, जिसको अभी थाने में मालखाने में जमा कराया गया है। इस प्रकार इस जो सेंसेशनल जो मर्डर केस था, इसको क्राइम ब्रांच ने वर्कआउट किया है। धन्यवाद। ये अभी तफ्तीश कर रहे हैं। अभी ये हथियार कहाँ से लेकर के आए हैं अभी, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट है। इनसे बस इतनी बात हो पाई अभी कि इनके और एसोसिएट कौन कौन थे और उनके किस गैंग से एफिलिएशन है। ये जो डिसीज है, जो रवि भारद्वाज है, ये दीपक तीतर जो रेस्ट वाइल जो गोगी गैंग है उसका ये लड़का रहा है। इसके साथ इसके एफिलिएशन पाई गई हैं। और जो ये मारने वाले जो शूटर हैं, ये टिल्लू गैंग के जो सो कॉल्ड अपने को अपना इनका नेता बताते हैं, दीपक पाकस्मा और हिम्मत चीकू, ये उस गैंग से संबंध रखते हैं। इनको अभी अरेस्ट किया गया और जो बाकी एब्सकॉन्ड करें उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।